लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वो ये न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न वो यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपये दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। ये तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वो तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक गुलछड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा भी कोई नहीं था, इसलिए लेन देन भी कम कर लिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपये हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपये हो गए थे, मगर होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता नहीं थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजे किए, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर में ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपये वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में न पड़ना चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न दूसरा कोई कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपये भी दे दिए। होरी को खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साह पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ न बिगाड़ सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साह के ही नाम। कोई दूसरा आदमी बोल न सका। दातादीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो। तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होंगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नजदीक कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे तो तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वो चीज मेरी नहीं, मंगरू साह की है। मंगरू साह ने मर मरकर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वो सब तूने किया, मगर अब वो चीज मंगरू साह की है। हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपये देने को तैयार हुई थी। अब वो किस जमानत पर रुपये दे? अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े हुए थे। सोचा था ऊख से पुराने रुपये मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। साहलक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वो कर चुका, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा,
दुलारी, मैं तुम्हारे रुपये लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूं। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपये मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वो दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तो तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूं। जमीन रहन रखोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उसकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे, तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल दिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन? आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सालग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? अच्छा, दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान का करना क्या है, कुछ कन्या ही तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या तुम क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोलकर खर्च करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपये पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करूं? तुमसे कौन सा पर्दा है? अरे, बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपये पैसे की तंगी किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्री तक तो भेजता नहीं, रुपये क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेंद की बाढ़ है अभी कै दिन की। बर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, बर तो ठीक है, रुपये का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपये जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपये लगा दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसी की चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपये दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा।
इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। अच्छा, मैं तो थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपये आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे रुपये तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा तब ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर अगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपये क्यों छोड़ें? धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ, और क्या? नोरी ने अपनापन जताया। अरे, जब घर में रुपये हैं तो बाहर वालों के सामने क्यों हाथ फैलाओ? सूद भी देना होगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपयों में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला। नहीं नहीं नोरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है। देखो, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपये न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इसी से कहता था, नहीं तो लड़की तो तुम्हारी ही है। मुझे अभी रुपये की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपये चाहिए? तुम कितना दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आ गया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपये दिए हैं तो जितना हो सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं, वो मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशपहली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी नहीं समझता था। इस जमाने में कौन किसी की मदद करता है और किसके पास है? तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपये ले लेना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधों पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखीराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल ये कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है कि मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे? वो सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब तुम्हारे किस काम का? अरे, अब तो तुम 3 रुपये के मजूर हो।
मेरे घर में 100 भैंसें लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूं, मगर उनकी समझ में कोई बात आती नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की बात सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठक्कुर सुहाती की। ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपये दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी तुम मेरे रुपये हजम न करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया था। वो अंदर चली गई। होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वो अपना खोंचा लगाकर बैठता था, वहां एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वो घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। जुनिया उसमें अकेले बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहां उसके खेलने की कोई जगह न थी। कहां जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर बैठने लेटने को जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता था, और जब खेलने को न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वो और क्या करे। घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सफर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वो भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में जुनिया इस जीवन से ऊब गई। वो चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वो एकांत कहीं न मिलता था। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था, और यहां इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वो उसे मार कर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर देती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति ये कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहां गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वो जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वो लेटी रहती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और उसका स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता था। वो अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वो क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन जुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से धकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो जुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया, तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा, तो उसने क्रोध में जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। जुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था, वो उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था। शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था, जिसपे प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था, जो असत्य था, अस्थिर था।
सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वो उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वो बंद कोठरी और वो दुर्गंधमयी वायु और वो दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वो स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वो केवल निर्जीव थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वो उसके वाहे जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे से स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोई जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूं वैसी ही पड़ी रहने दो। तेरे रोने से लल्लू लौट आएगा। जुनिया के पास उसका कोई जवाब न था। वो उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने उसके लल्लू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वो संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल ही में ये दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वो दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती थी। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, मगर वहां उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वो हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहां उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का बोझ उस पर लदा रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपने दैहिक थकन और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए, और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर जुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। जुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वो रखेली है, इसी से उसका अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ भी कुछ ना आया। वो गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी। न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ जो जो पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा, तब तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। एक दिन वो बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? जुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की, काली कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक्का हाँकता था और वो खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी। इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा।
कोई दाई वाई ठीक कर ली है? झुनिया ने भयातुर स्वर में कहा। मैं तो यहां किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूं। तुम तो सौर में बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वो पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की आशंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान। यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ। लटपटाती जबान में उटपटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफे गरज हो आए न हो चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माता पिता का ताव नहीं सहा। जिसने जन्म दिया तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, या किसी की धौंस को सहने वाले नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता। खून कल देखूंगा बच्चा को। फांसी तो होगी, दिखा दूंगा मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, करता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। कोई खाए या न खाए उसकी बला से आप मजे से फूल के उड़ाती है। मेरे लिए खिचड़ी है। सता ले, जितना सताते बने। तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में डाली और 2-4 कौर निगलकर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी से कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया? कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा, तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहां जाऊं? किससे कहती? मैं मर गया था क्या? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया। कहां दाई खोजने जाए? इस वक्त वो आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपये मांग रहा था। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपये हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई। टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? ये वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, हाँ, पेट में दर्द है, छटपटा रही है। यहां कोई दाई मिलेगी? वो तो मैं आंसू से देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है। लपक कर बुला लाओ। कहना जल्दी चल। तब तक मैं यहीं बैठी हूं। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी। किधर है? अच्छा, तो मुझसे पंखा जलते रहो, मैं बुलाए लाती हूं। यही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। ये कहते हुए वो चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चुहिया कहते हैं, यही इसका नाम था। लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते हैं। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वो लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का निबाह कैसे होगा? राट कहती है 5 रुपये लूंगी
तब चलूंगी। और 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा तुम्हारा मुंह झुलस दूं, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की मां यूं ही नहीं हो गई हूं। तुम बाहर जाओ गोवर्धन, मैं सब कर दूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वो जुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धाके में मुझे आज नींद नहीं आई। यहां कौन तेरा सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने तक न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता, तो तुम इस बच्चे पर दया करना, इसे पाल पोस देना, भगवान तुम्हारा भला करेगी। चुईया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर। अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इस पे किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाथ में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कोई होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी है और वो साफ साड़ी पहने लेटी है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तनों में दूध न उतरता था। शिशु रो रो कर गला गाड़े देता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण को चूसता पर दूध न निकलता तो चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक जुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास में एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून तो है नहीं, दूध कहां से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए उसारे में पड़ा हुआ था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुई थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं दी, सच। मैं तो नहीं पतिया थी, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। जुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पेट पोषनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है, और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो जुनिया बच्चे को कंधों से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद में लेकर दूध पिला देना चाहा, पर जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए तो अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। जुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन जुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। जुनिया के मन में बैठ गया था कि ये पक्का बेमतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा ये मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा। लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर देता था, यहां आते ही न जाने क्यों इसका मिजाज बदल गया।
जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपये बचते वो ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में ले लेकर खेलने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वो रात को उठकर उसका प्यारा सा मुखड़ा देख लिया करता था, लेकिन जुनिया की ओर से उसका मन खींचता था। जुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच में ये मालिन्य समय के साथ लोहे की मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस में द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में थैले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब उस तेजी के दिनों में मजूरी में एक थैले की भी बढ़ती नहीं हुई, तो अब वो घाटे में क्यों साधते। मिर्जा खुर्शेद संघ के सभापति और पंडित ओमकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी ऐसी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहां तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी, और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वो मारने मरने को न डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने जुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर जुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चुहिया, तुम्हारे आने का कोई काम नहीं। चुहिया ने व्यंग्य के साथ कहा, तुम्हारे घर मैं ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हो ना, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो ये बीवी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चुहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर। बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जवामर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसीलिए? अपने भाग बखानों की ऐसी गौ औरत पा गए हो, दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मार कर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घर में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चुहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ीचार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है। ये नहीं जानता कि बीवी बच्चों को पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं न होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहां होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीवी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती, दानों को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चुहिया औरत ना होकर मर्द होती तो मजा चखा देता, औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की खूब बिक्री बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में ये समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कॉपियां
दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कोई परवाह नहीं। आखिर यही निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर लिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानो कान खबर न थी। वो अपने घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह बात सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुक्त हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वो लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी ना मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिशें बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू से बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझाकर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा कुछ और ही था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखा मरते देखने से तो कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति में लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मजे हुए फिकैत। अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना न जानता था। जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है, उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वो वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी थी, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वो चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारीत्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वो अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वो ये भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा भी नहीं है। ये जानते हुए भी, उसके बार बार समझाने पर भी उसने ये विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था कि तुम उस झगड़े में पड़ो मत। आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वो कब उसकी सुनने लगा था। वो तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वो लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी,
जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर भी खड़े होने से बाज ना आते थे, चिल्ला उठते हैं। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा शिखर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय, सारी देह बुरकस हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वो उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वो क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूं। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत, कुशल हुई। तेरा सुहाग बलवान था, अरे कई आदमी उस दंगे में मर गए। अच्छा, घर में कुछ रुपये पैसे हैं? जुनिया ने लज्जा में सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूं, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूं दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण उनकी ये दशा हुई है। जी कुटता है, तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियां भी निकलती है, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियों में। इसके आगे वो कुछ न कह सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी, ये तेरे सिंदूर का भाग है कि ये बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बक ले, मन में कीना न पले। बीज अंदर पड़ा तो अंकुआ निकले बिना नहीं रहता। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया जुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा। कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का ये फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूं, अब नहीं बचूंगा। हमारे दर्द की सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालू नहीं, मरोगे नहीं तुम, इसका जिम्मा मेरा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। अरे ऐसी चोटें मर्दों को रोज लगा ही करती है, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया को कभी नहीं मारूंगा। डरते होगे तुम कि कहीं जुनिया तुम्हें ना मारे। वो मारेगी भी तो कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी नहीं बोलूंगा। गोबर इस समय बच्चों सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहां कहां उड़ता फिरता। कभी देखता वो नदी में डूबा जा रहा है और जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और जुनिया की शक्ल में कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है, और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं जुनिया?
3 दिन उसकी यही दशा रही। झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन झुनिया इक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वो सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपये खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वो भी कोई मालदार तो थी नहीं, लकड़ी की बिक्री के रुपये झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे, खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वो कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गौओं को पालना और घास छीलना सीखा था। यहाँ गौएं कहाँ थीं? हाँ, वो घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वो प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंपकर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वो गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी आनंद का अनुभव वो कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया था। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वो मानो ताज़ी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर वो झुंझला उठती थी। अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने पर हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो इससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वो इस अवसर को कभी न भूलेगा।